जय नारायण 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 जय 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 नारायण भज नारायण जप नारायण जय नारायण श्री नारायण भज नारायण जय नारायण श्री नारायण भज नारायण जय नारायण भज नारायण श्री नारायण जय नारायण भज नारायण जय नारायण श्री नारायण भज नारायण भज नारायण जय नारायण श्री नारायण जय नारायण भज नारायण भज नारायण जय नारायण श्री नारायण भज नारायण भज नारायण जय नारायण श्री नारायण जय 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 नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण जय नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण जय नारायण चेतांसि देवी भगवतीशा बलाद् कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे श्रुता हर्षभीतिमशे सुजन्तो स्वस्ते श्रुतां मतिमतिवं शुभां ददशि दारिद्र्य दुःख भय हारिणीं का त्वदन्यां
सर्वोपकार करणाय श्रद्धा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैवश्रायणो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगानां शेषानां अपहंसि तुष्टां रुष्टातु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वमाश्रिता न विपन्नराणां त्वमाश्रिताः आश्रयतां प्रयन्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यास्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य अस्मद्वैरि विनाशनं देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातो जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्तमेका महेश्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयत दाप्तायत कृष्णमलग्नवीर्ये त्वयं वैष्णवी शक्ति रनन्तवीर्या विश्वेश बीजं परमाशि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूमि हेतु आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यथा स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयत दाप्तायत कृष्णमलग्नवीर्ये त्वयं दशनवी शक्ति त्वं नारायणी शक्ति त्वं शाम्भवी शक्ति त्वं शंकरी शक्ति त्वं ऐन्द्री शक्ति वाराही शक्ति नारायणी शक्ति नारसिंही शक्ति नमो नमः। वैष्णो मेला का तृतीय दिवस आरंभ से हमने सुना भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, और समय के पर्याय के अनुसार हमने भक्ति के बारे में कुछ आचार्यों का जो निवेदन था उसके ऊपर प्रकाश डाला। भक्त के क्या क्या लक्षण होना चाहिए अगर हम लोग भक्त हैं, तो अपने पैरामीटर में हम लोग को परीक्षा करने लेना चाहिए कि हम लोग कैसे टाइप का भक्त हैं। और तीव्र भक्ति और अनन्य भक्ति का हमने जो सूत्र पाया उसके ऊपर कसौटी लिया, तन्मयता इत्यादि कल हम लोग भक्त के बारे में। तीसरा था भगवंत। भगवंत के बारे में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि वो ब्रह्म परमात्मेति ब्रह्मेति भगवानेति शब्दते। जो ब्रह्म है वही परमात्मा है, वो ही हमारा भगवान है। ज्ञानी लोग ब्रह्म के बारे में जानते हैं, और पहले दिन का सूत्र में मैंने कहा कि ज्ञान से भगवान को जाना जा सकता है, परमात्मा को या ब्रह्म को, और ज्ञान से भगवान को पाया भी जा सकता है। लेकिन ज्ञान के माध्यम से भगवान को देखा नहीं जा सकता, यह बोला था नहीं। मैंने समझाया था कि ज्ञान से भगवान को जाना जा सकता है और देखा जा सकता है, कभी कभी कच्चित तीव्र ज्ञान हो जाए तो, लेकिन पाया नहीं जा सकता। और भगवान के पाने का उपाय उद्धव ने पूछा भगवान को, अर्जुन ने पूछा, काकभूषुंडी ने पूछा, और सबरी को भगवान ने बताया। दाओ ये लोग एक एक ज्ञानी थे, एक भक्ति रस में डूबा हुआ था, एक कर्म कांड का था, और तीन प्रकारों के होने के बाद उद्धव जो थे वो शरणागत भक्त होने। चार प्रकार के रास्ते और चार प्रकार के वे में मैंने समझाया आप लोग का। एक ज्ञान से, शरणागत भक्त से, और कर्म कांड से, और भक्ति मार्ग। ये चार प्रकार का होने के बावजूद भी भगवान को कैसे पाया जाता है? केवल अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति और तीव्र भक्ति। इसकी एक सूत्र, ऐसे तो मैंने अनेक सूत्र दिए आप लोग को, लेकिन एक सूत्र के बारे में मैंने विशेष प्रकाश डाला। तद विस्मरणे परमं व्याकुलेति
तदार्पिता अखिल चारिता। बस ये 2 लाइन को मैंने कहा कि जितने भी आचार और व्यवहार तुम्हें अर्पण, और तद विस्मरण नहीं, उसकी विस्मरण में प्रारंभ व्याकुल, व्याकुलता नहीं, और उसके बारे में कल तक आप लोग को बताया। अब रह गया गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु। देखो हम लोग कभी कभी देखते हैं ब्रह्म, ये किसी को सुनाई नहीं देता कि ये मेरे गुरु ब्रह्म है बोल के। हमने प्राय किसी महापुरुष को हमने ये नहीं देखा सुनते हुए कि ठीक है ये परमात्मा है। मैं बोलूंगा इसके बारे में धीरे धीरे, आगे आपको समय है। लेकिन हम लोग प्राय सुनाई देते हैं कि कोई कोई अपने पूरा प्रकाश डाल देते हैं कि हमारे गुरु भगवान है, ये वाले गुरु भगवान है, ये सच्चिदानंद है, वो सच्चिदानंद है, वो भगवान है। तो भगवान को उद्धव ने भी पूछा कि प्रभु जब आप ही भगवान हो तो बहुत सारे भगवान फिर कहां से पैदा हो गए? मैंने देखा अनंत काल से भगवान पैदा होते जा रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं इसके बाद भी होते रहेंगे बोल रहे हैं। तो भगवान ने कहा ठीक बात है। एक होता जैसे एग्जाम्पल, छोटा सा कॉमन ग्राउंड लेवल का एग्जाम्पल, एक लड़का बाप बोलता है कि मेरा बेटा शेर जैसे है, उदाहरण, तो क्या उसका बेटा शेर हो गया? शेर का जो लक्षण है, छोटा सा लक्षण, कौन सा लक्षण कि उसमें जैसे बहादुरी है, हम लोग जैसे शेर को बहादुर समझते हैं अपने नजर से, तो उसकी जो बहादुरी है वो हमारे बच्चों में आ जाए तो लगता है कि हमारे बच्चा शेर जैसा है। तो क्या बाप ने शेर कह के अपने बेटा को पशु मान लिया? नहीं। 2 प्रकार की होते हैं, एक प्रामाणिक लक्षण और एक लाक्षणिक लक्षण। प्रामाणिक लक्षण जो उसमें है, शेर शेर है, इसमें कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक लाक्षणिक लक्षण दिखता है, कहते ना तू ऐसा है, तू राक्षस जैसे है, तू सोना जैसे है, तो क्या लड़का सोना हो गया? धातु। तो इस तरह ये लाक्षणिक लक्षण अगर कोई महापुरुष, कोई संत, कोई सदगुरु में दिखे भगवान का, तो हम लोग उसको भगवान जैसे मान लेते हैं। लेकिन वास्तविक भगवान एक, कोई भी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। केवल लाक्षणिक कुछ लक्षण आ जाते हैं। तो ये लक्षण क्या है? श्री, तेज, बल, वीर्य, धुति, लक्ष्मी, दृष्टि, पुष्टि इत्यादि और अनेक प्रकार के जैसे हैं, जिसको शक्ति को हम लोग आह्वान करते हैं कि मां या देवी सर्वभूतेषु दृष्टि रूपेण संस्थिता इत्यादि। तो ये 6 प्रकार के जो भग है जिसको हम लोग भगवान मानते हैं, भगल में। तो वीर्य है मनुष्य में, और भगवान का वीर के अनुसार उसको लाक्षणिक है। उसका तेज है, इसका भी तेज है, इसका भी श्री है, इसका भी श्री है। लेकिन हमारे में श्री क्या है? जुगनू जैसा है। और भगवान में जो है वो अनंत श्री है, जिसमें हर चीज में अनंत तेज, अनंत बल, अनंत वीर, अनंत श्री, अनंत लक्ष्मी इत्यादि को माना जाए तो वो भगवान है। जैसे कहा जाता है इन्फिनिटी से माइनस कर लें फिर इसको, तो कुछ फिर रहता नहीं, उतना ही रहता है, खत्म नहीं होता है उसमें। तो हमारे में जो है वो लिमिटेशंस है। हम लोग जो देखते हैं जिसको भगवान मानते हैं उसमें एक लिमिटेशन है, प्रकृति के अनुसार एक लिमिटेशन है। लेकिन भगवान में अनंत शक्ति होने के कारण उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो कहने का मतलब शब्द में यही सुने, हम लोग का बुद्धि बारंबार रुइंड होते हैं। हमारे भक्ति को बारंबार संत महापुरुष और सो कॉल्ड जितने साधु महात्मा हैं, ये लोग डाइवर्ट करते हैं हमारे भक्ति को इधर उधर। भक्ति निवेदन केवल भगवान के ऊपर ही हो सकता है। तो मानो, सबको मानो, सबको प्रणाम करो, सबके रास्ते में सुनने की कोशिश करो, लेकिन अपनी भक्ति और शरणागति किसी की और नहीं जाना चाहिए। कहते हैं ना, आकाशे पतितं तोयम यथा गच्छन्ति सागरे सर्वदेवान् नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। कहीं भी प्रणाम करो,
हमारे शास्त्र जब बोल रहा है कि अगर किसी को प्रणाम करें, वो मनुष्य हो, माता हो, पिता हो, मंदिर हो, दीवाला है, चौक है, कोई भी महापुरुष है। अरे जब पत्थर को प्रणाम कर लेते तो कोई जिंदा आदमी को प्रणाम करने में क्या फर्क हो जाता है। लेकिन इसका तत्व यही है कि अगर हमारा सर कहीं भी झुक रहा है या कहीं भी हम प्रणाम करते हैं, तो जैसे आकाश से पतितम तोयम यानी जल यथा गच्छन्ति सागरे, कोई ना कोई रूप में सागर में चली जाती है, इसी तरह हमारा कोई भी भक्ति पुत निवेदन, ऐसा सर पटक ले किसी के आगे तो फर्क नहीं पड़ता। भक्ति पूत निवेदन अगर सर